हमने पढ़ा कि जब पार्टिकल लीनियर एक्सचेंज परफॉर्म करता है तो मीन पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मिनिमम. When the particle performs linear SHM, the displacement of the particle at mean position is minimum. How much it is? 0. And when the particle goes to the maximum boundary, that is maximum extreme position, तो उसका displacement कितना होता है, प्लस a. और maximum boundary इधर निगेटिव ऑफ x एक्सिस पे चलेगा तो maximum displacement कितना होगा, माइनस a. तो ध्यान से सुनना कि when the particle performs linear SHM, the displacement of the particle is minimum at mean position and maximum at extreme position. How much? Plus or minus a. The displacement of the particle is minimum at mean. How much it is? 0. And maximum at extreme. तो यहाँ पे लिखा के देती हूँ, displacement of the particle is minimum at mean position. Displacement of the particle is minimum at mean position. And how much it is? X is equal to 0. And maximum at extreme position. Extreme position. The displacement of the particle is minimum at mean position and maximum at extreme position, that is x is equal to plus or minus कैपिटल A. याद रहेगा, जब तुम्हारा पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होता है, यानी x इज इक्वल टू 0, और उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी x इज इक्वल टू या तो प्लस a या माइनस a. देखो, या तो प्लस a या माइनस a. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज प्लस और माइनस a. अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ये उल्टा है एग्जैक्टली. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम. Velocity of the particle is minimum at extreme position. उल्टा है, एक्सट्रीम पे मिनिमम होगी. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि v इज इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. उल्टा है एग्जैक्टली, मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. कितना होता है? v इज इक्वल टू प्लस और माइनस a ओमेगा. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये कैसा आता है, ये प्लस और माइनस a ओमेगा. ये जब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे ना वेलोसिटी का, जब हम लोग वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी का, पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम क्यों होती है, और ये कितनी, ये जो आ रही है प्लस और माइनस a ओमेगा, ये कैसे आती है. ध्यान सुनना, मैंने क्या लिखा कि एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, प्लीज ध्यान दो. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, दैट इज x इज इक्वल टू 0, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a. Whereas velocity of the particle is minimum at extreme position, यानी ये बाउंड्री पे, एक्सट्रीम बाउंड्री पे वेलोसिटी मिनिमम होती है. देखो, वेलोसिटी मिनिमम 0, यहाँ पे भी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम दैट इज 0, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे प्लस और माइनस a ओमेगा. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करके दी है ना आपके साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे अपने प्रॉब्लम्स फटाफट हो जाते हैं. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, दैट इज v max इज प्लस और माइनस a ओमेगा. ये कैसे आता है, ये हम इस डेरिवेशन के बाद ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी या निकाल के बताऊंगी कि कैसे आता है. लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए एग्जांपल बताती हूँ. आपने घड़ी का पेंडुलम सबने देखा है, क्लॉक पेंडुलम जो हॉरर सिनेमा में बताते हैं ना, वो लकड़े का एक घड़ी रहता, उसमें एक पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम रहता है और टिंग 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 करके बजता रहता है. तो वो जो क्लॉक पेंडुलम आपने कभी देखा होगा, उसको बहुत ध्यान से या गौर से देखो. ये जो क्लॉक पेंडुलम है, तो ये मीन पोजीशन देखो, और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा और इधर जाएगा. तो जब ये इधर जाता है ना, तो एक मोमेंट के लिए या एक क्षण के लिए, एक सिंगल मोमेंट के लिए, एक छोटे से शॉर्ट मोमेंट के लिए
वो एक्सट्रीमिटी पे जब जाता है तो अटक जाता है थोड़ी सी देर के लिए, वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो ये मैं देखो दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये पेंडुलम है, ये जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो एक फॉर मोमेंट यहाँ पे रुकता है, फिर इधर आता है, तो ये देखो ये मीन से एक्सट्रीमिटी पे जा रहा है, तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड हियर द वेलोसिटी बिकम्स मिनिमम दैट इज 0। फिर आएगा मीन पे तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड यहाँ पर आएगा मीन पे, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर से वो एक्सट्रीमिटी पे जाएंगे, अगेन वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, it becomes 0 velocity, velocity here it becomes 0, again at velocity now it comes from extreme to mean, again velocity goes on increasing and here the again velocity becomes maximum। तो कैसे होता है velocity maximum minimum तो ये कहाँ मिनिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये देखो ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम है, यानी कितनी 0। तो क्लॉक पेंडुलम को याद करो आप, घड़ी का पेंडुलम, जब वो क्लॉक पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करता है ऐसे, तो टक 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 ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो जब वो एक्सट्रीमिटी पे जाएगा ना तो वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाता है, फॉर अ मोमेंट इट कम्स एट रेस्ट। सो मैंने बिकॉज वो SHM परफॉर्म कर रहा था, तो SHM का क्राइटेरिया ये है, this is the criteria of SHM कि when the particle performs linear SHM the velocity of the particle is minimum at extreme position, that means the particle comes to rest momentarily at extreme position। मतलब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताती हूँ कि जब पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा 0 होती है, मतलब एक सिंगल मोमेंट, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक शॉर्ट मोमेंट के लिए वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट में आ जाता है। और फिर से अपनी मोशन देखो, ये देखो मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन टू एक्सट्रीम टू मीन, तो जब मीन टू एक्सट्रीम जाएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे डाउन 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 होगी, इधर एकदम कम हो जाएगी 0, फिर एक्सट्रीम टू मीन वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर इधर मैक्सिमम हो जाएंगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी कम होते जाएंगी, इधर मिनिमम हो जाएंगी 0, फिर यहाँ से वेलोसिटी बढ़ेंगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो आप बताओ कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ हो रही है, मीन, सिर्फ और सिर्फ मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, और मिनिमम कहाँ पे हो रही है वेलोसिटी, एक्सट्रीमिटी पे। और डिस्प्लेसमेंट का उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, ये एक्सट्रीम पे, ये एक्सट्रीम पे, और मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, मीन पे। जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है मैक्सिमम, वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी मिनिमम, ये देखिए एक्सट्रीम पे, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, कहां पर, एक्सट्रीम पे, तो वहां पर वेलोसिटी एक्सट्रीम पे मिनिमम हो जाती है, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, कहां पर, मीन पे, वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। आपको उल्टा याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट बताओ मिनिमम कहां पे होता है, मीन पे, कितना 0, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पे होता है, एक्सट्रीम पे, कितना, प्लस और माइनस 1, राइट। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है, मीन पे, कितनी, प्लस और माइनस ओमेगा, और वेलोसिटी मिनिमम कितनी होती है, किधर होती है, एक्सट्रीमिटी पे, कितनी, 0, ठीक है। और वैसे ही एक्सेलरेशन का भी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का सेम है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन वो डेरिवेशन जब एक्सेलरेशन का आएगा तब मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम लोग पहले डेरिवेशन डिराइव करेंगे, वी आर गोइंग टू डिराइव द डेरिवेशन, और आपको क्वेश्चन आएगा उसके लिए 3 मार्क के लिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन आएगा ऑब्टेन द डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी, obtain the derivation of acceleration velocity and displacement, obtain the derivation of acceleration velocity and displacement of a particle performing linear SHM
obtain the derivation of acceleration, velocity and displacement of a particle performing linear SHM from the differential equation of linear SHM. Obtain the derivation of acceleration, velocity and displacement of a particle performing linear SHM from the differential equation of linear SHM. मतलब आपने जो linear SHM का differential equation सीखा है उसका इस्तेमाल करके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालो। अब हम ये डेरिवेशन निकालेंगे। उसके लिए पहले हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो याद दिलाती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज गिवन बाय d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। बराबर है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, d2x by dt square plus omega square x is equal to 0। हालांकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि d2x by dt square यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ एक्सेलरेशन। तो ये टर्म क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है बताओ, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसको लिखूंगी ACCL, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में। पूरा ए सिर्फ सिंबल ए लिखे तो आपको गड़बड़ हो सकता है, ए फॉर एम्पलीट्यूड और ए फॉर व्हाट। तो यहाँ पर इस लेसन में हम लोग कैपिटल ए जो सिंबल है वो एम्पलीट्यूड के लिए बताने वाले हैं और स्मॉल ए जो सिंबल है ना वो एक्सेलरेशन के लिए बताने वाले, याद रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ये क्या हो गया, d2x by dt स्क्वायर यानी ये एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगी एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तब इसको उधर लेके आते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बहुत ही सिंपल है। देखो आप लोग को 3 डेरिवेशन निकालने, एक एक्सेलरेशन का, एक वेलोसिटी का और तीसरा डिस्प्लेसमेंट का। तो उसमें का सबसे पहले वाला हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम का इस्तेमाल करो, d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 लिखो। फिर आपको d2x by dt स्क्वायर यानी कौन होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 और इस प्रकार ये उधर जाएगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x is the required expression. This is the required expression for the acceleration of the particle performing linear SHM। ये आ गया पहला वाला। अब दूसरा हमको निकालना है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे फिर से। अब आपको पता है एक्सेलरेशन यानी कौन है, d2x by dt स्क्वायर। तो मैं इसी एक्सेलरेशन को एक बार फिर से, आपको पता है ना एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, dv by dt भी लिख सकते हो ना। एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, dv by dt नहीं होता है क्या। आप मुझे बताओ, कल मैंने आपको बताया था कि सिंस v इज व्हाट dx by dt एंड a इज व्हाट dv by dt, बराबर है ना। a फॉर एक्सेलरेशन, लिसन केयरफुली, a यानी dv by dt होता है ना और v यानी dx by dt होता है। तो a मतलब एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ना लिखते हुए ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x और एक्सेलरेशन यानी डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन यानी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं एक्सेलरेशन को dv by dt डाल देती हूँ, एक्सेलरेशन को डाल देते हैं dv by dt। तो dv by dt इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब थोड़ा सा इसमें देखो ध्यान से, ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है क्योंकि आपको डेरिवेशन तक पहुंचना है। तो अगर मैं dv by dt को ऐसा लिखूं, लिसन क्या भैया, dv by dt इज, आई विल राइट लाइक दैट, dv by dx into dx by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये मैंने म्यूचुअल एडजस्टमेंट किए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अगर मेरे को एक बात बताओ कि ये 3/4 है और ये 3/4 को मैंने 3/2 into 2/4 लिखा, तो कुछ किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं किया है। देखो 2 गया, फिर से 3/4 मेंटेन है, तो वही मैंने यहाँ पर किया। अगर मैंने dv by dt को dv by dx into dx by dt ऐसे लिखा, तो dx dx आंसर तो फिर से dv by dt होता है ना। तो dv by dt यानी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो एक्सेलरेशन ही होता है। तो अभी देखो dv by dt को मैंने स्प्लिट करके dv by dx into dx by dt लिखा और ये एज इट इज रखा है। अब आपको पता है कि dx by dt यहाँ देखो क्या है, dx by dt क्या है, v। dx by dt क्या है, v। तो मैं इस dx by dt को v लिखती हूँ, ये आएगा dv by dx into, इसको ऐसे रखना और dx by dt को डाल देना v। तो dx by dt एज v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से स्टेप्स देख लो। हमको क्या क्या डिराइव करना है, हमको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहला हम लोग ने एक्सेलरेशन का कर लिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियराइजेशन का इस्तेमाल किया, फिर ये डेरिवेशन तक आ गई, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। फिर एक्सेलरेशन को हम लोग ने dv by dt से रिप्लेस किया, फिर dv by dt को हम लोग ने dv by dx इंटू dx by dt लिखा। अब dx by dt क्या होता है, v होता है। अब क्या करना, dx by dt को v और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x और ये dv by dx। अब ये dx देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के साथ x अटैच है, तो ये dx उधर भेज दो, मतलब भाई भाई बाजू बाजू में, भाई भाई बोले तो अब देखो ये v dv और x dx, ऐसा हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, y dy z dz, तो वैसे इन लोग भाई भाई इधर पहुंचे तो ये भाई भाई इधर रहने दो। तो अब क्या करेंगे, अब ये v dv लिखेंगे इधर, ये v dv और ये dx उधर चलेगा एंड इट बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ये देखो ये आ गया v dv, ये v dv और dx उधर गया, इट बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। कल मैंने आपको बताया था कि ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये कांस्टेंट है। ओमेगास ये जो है ओमेगा, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट को कभी इंटीग्रेट नहीं करते, कांस्टेंट को कभी भी इंटीग्रेट नहीं करते, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालते। अब मैं क्या करूंगी, आई इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो डालते हैं इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, क्योंकि माइनस साइन ये निगेटिव है तो उसको वैसे भी बाहर कोई मतलब नहीं अंदर डाल के, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाल दो। फिर अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, राइट। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या आता है, v स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या आता है, v स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइड में लेके इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, वो आता है x स्क्वायर बाई 2, राइट। अब आप तो हम लोग ने मैथ्स में आपने सीखा है कि जब भी इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन करके हो गया, उसका भी इंटीग्रेशन करके हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज v स्क्वायर बाई 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर बाई 2। तो फिर इसका और उसका दोनों के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला के मैं एक सिंगल यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रही हूँ, कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ दी साइड्स, वेयर capital C is the constant of integration, जो दोनों का साइड का मिला के एक ही मैंने सिंगल टर्म यूज किया है। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, where c is the constant of integration which can be obtained by boundary condition, which can be obtained by boundary condition। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन यानी एक्सट्रीम कंडीशन। अब इसके प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि जब तुम्हारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है या तो प्लस ए या माइनस ए, याद है। जब तुम्हारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट या तो प्लस ए होता है या माइनस ए होता है, लेकिन उसी वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अभी बताया था मैंने, जब पार्टिकल, एक बार फिर से इसके प्रीवियस में जाके बैकवर्ड जाके फिर से वो वीडियो देखो कि जब तुम्हारा पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे और मिनिमम होती है डिस्प्लेसमेंट मीन पे। लेकिन वेलोसिटी का उल्टा होता है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। इसी को कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इज दैट व्हेन x is equal to plus or minus a, मतलब at extreme, when x is equal to plus or minus a, v is equal to what, 0. This is the boundary condition. इसको बाउंड्री कंडीशन क्यों बोला है, क्योंकि प्लस और माइनस ए मतलब ये तुम्हारा पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, एक्सट्रीमिटी पे होता है ना, बाउंड्री पे होता है ना, इसलिए इसको बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। ध्यान में रखना, बाउंड्री कंडीशन बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस और माइनस से होगा तब वेलोसिटी जीरो होगी। ये कंडीशन हम इसमें वापस बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप यहाँ तक के डेरिवेशन जो है वीडियो पॉज करके लिख लेना यहाँ तक के, फिर आगे का डेरिवेशन ये मिटा के मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये पहला डेरिवेशन आ गया एक्सेलरेशन का, अब हम दूसरा डेरिवेशन करने जा रहे हैं वेलोसिटी का। आखिरी तक पहुंच गए, थोड़ा सा बाकी है।
तो उसके लिए दे दें, जैसे ये स्टेप तक हम लोग आ गए। देखो v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन which can be obtained by using the boundary condition. What is the boundary condition? Boundary condition states that when displacement is maximum plus or minus a, velocity is minimum, that is 0. ठीक है, इस कंडीशन को बाउंड्री कंडीशन कहते हैं और वो अब हम इसका रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो देखो रिप्लेस कर रही है यहाँ पर, कहाँ पर, ये जो इक्वेशन नजर आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर दे देते कुछ, इक्वेशन नंबर 2, हाँ, where c is the constant of integration which can be obtained by using boundary condition. So therefore by using boundary condition equation 2 implies what it implies, equation 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो वापस आते हैं, b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अभी आपने देखा कि जब x की वैल्यू प्लस और माइनस से होती है तो मैं यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू डालने जा रही हूँ प्लस और माइनस से, तो प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर वो भी a स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू देखो x की वैल्यू प्लस और माइनस है, इसमें पुट करो तो प्लस a माइनस से दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड प्लस सी। और वेलोसिटी जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक्सट्रीमिटी पे 0, तो वेलोसिटी पुट करेंगे 0। नहीं समझे आपको, एक बार फिर से लिख के बताती हूँ। देखो ये आपका आ रहा है v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बट आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, प्लस और माइनस a, और v की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो v की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करोगे 0 तो 0/2 यानी 0 आएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर और x की वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस प्रकार आपको c की वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये 0 और ये इधर भेज दो, तो c की वैल्यू आपको मिल रही है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, राइट, व्हाट द वैल्यू ऑफ c एज, बराबर है, c की वैल्यू मिली ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। अब इसको उठा के वापस इक्वेशन नंबर 2 में बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस फिर हो जाएगा अपना इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation number 2, substituting the value of c in equation number 2, substituting the value of c in equation 2। अब इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो v स्क्वायर बाई 2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस सी की वजह हमने क्या निकाली, देखो ठीक से, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। अभी देखो 2 सब कैंसिल, डिनोमिनेटर में 2, ये 2 और 2 कैंसिल, 2 निकल गए, और ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो ये आएगा अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये यहाँ पे 2 कैंसल, यहाँ पे टेकिंग ओमेगा स्क्वायर एज कॉमन, ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो उसको अंदर डाल देंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों बाजू में स्क्वायर रूट लेते हैं, v स्क्वायर का रूट v और इसका रूट ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएल। Equation number 3 indicates the velocity of the particle performing linear SHL. And what is the expression? Let us read now. V is equal to plus or minus omega into under root of a square minus x square, where omega is the angular frequency, capital A is the amplitude, and x is the displacement of the particle from the mean position, and v is the velocity of the particle at that position. जहाँ कहाँ तुम्हारा पार्टिकल होगा वहाँ की वेलोसिटी यानी v, वहाँ का डिस्प्लेसमेंट यानी x, और एम्पलीट्यूड यानी कैपिटल है, ये तो फिक्स ही होता है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार हमको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएल का एक्सप्रेशन मिल गया, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का मिला है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्लियर? ओके।